हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, स्टूडेंट्स हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यूली सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक सिंबल्स के बारे में बताऊंगी जो आपके कोडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप विदाउट दैट सिंबल आप कोडिंग नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम उस सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वो फर्स्ट जो सिंबल होता है वो है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन मतलब कोडिंग में क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो स्टेटमेंट का एंड हो गया। मतलब आप एक स्टेटमेंट लिखे हो और आप सेमीकोलन अगर आप उसमें दे दिए हो तो वही माना जाता है कि वहीं पे आपका स्टेटमेंट का। तो कोडिंग में जो सिंबल्स होते हैं तो फर्स्ट जो हमारा बेसिक सिंबल होता है वो है सेमीकोलन। मतलब क्या होता है, आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो अगर वो उसमें आप सेमीकोलन पुट किए हो तो उसका मतलब ये होगा कि आपका वो स्टेटमेंट का एंड हो गया है। तो वही सेमीकोलन आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि देखिए इसमें हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसमें मैं देखिए जैसे कि इंट बुक्स के बाद हम सेमीकोलन दिए हैं। सी इन बुक्स, यूजर से हम एक इनपुट लिए हैं और बुक्स बोल के और उसको हम एंड किए हैं। देन सी आउट में नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू बुक्स एंडल करके लास्ट में हम सेमीकोलन दिए हैं। देन रिटर्न 0 करके लास्ट में हम सेमीकोलन दिए हैं। मतलब क्या है, इस लाइन का इसमें एंड हो गया है। देन यूजर इनपुट्स लिया है बुक्स को, कितना नंबर ऑफ बुक्स, देन उसका जो सेमीकोलन वो लाइन का वो एंड हो चुका है। तो सेमीकोलन यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो स्टेटमेंट है इसका आप एंड हो चुका है। देन जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं। तो ग्रुप ऑफ लाइंस में जब आपका सेमीकोलन स्टार्ट होता है और जब आपका सेमीकोलन एंड होता है, बीच में जो पार्ट होता है वही पार्ट आपका कोडिंग में एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए यहीं से आपका सेमीकोलन स्टार्ट हुआ है पहले से, और जो लास्ट में जो येलो कलर का सेमीकोलन क्लोज हो चुका है। तो इसके बीच आपका जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। देन नेक्स्ट जो सिंबल होता है वो पैरेंथेसिस। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन पासिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए फंक्शन और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू लूप्स। अगर हम लूप्स में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम किसी मतलब कुछ पैरेंथेसिस अगर कुछ इंफॉर्मेशन उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तभी हम उसमें पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो देन आ गया इक्वल्स टू, मतलब कुछ वैल्यू को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें हम इक्वल्स टू सिंबल्स का यूज करते हैं। तो यहीं पे सिंगल कोट एंड डबल कोट के बीच डिफरेंस रहता है। तो जैसे कि अगर आपके प्रोग्राम में आप सिंगल कैरेक्टर अगर इनपुट ले रहे हो, जैसे कि ए बी हो गया, 1 हो गया या फिर हैच हो गया, तो इसमें आप सिंगल कोट का यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक स्ट्रिंग, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर आप ले रहे हो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो ABC हो गया, देन कुछ नेम अगर आप उसमें इनपुट ले रहे हो तो उसमें आप डबल कोट यूज़ करोगे। तो वही डिफरेंस रहता है। जैसे कि सिंगल कोट आपका सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है और डबल कोट आपका मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यहीं पे इनपुट लिया जाता है। देन जो इक्वल्स टू सिंबल्स होता है वो बेसिकली आपका ऑपरेटर को कंपेयर करने में यूज होता है। जैसे कि टू ऑपरेटर है, मतलब टू ऑपरेटर है या फिर टू वैल्यूज़ है और टू वैल्यूज़ के बीच अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर ये बेसिकली होता है, ये यूज होता है। जैसे कि अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न करेगा और सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो वो अदर वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो यही भी आपका जो वैल्यू कंपैरिजन में ये यूज में आता है।
देन आ गया इज इक्वल्स टू, जो नॉट इक्वल्स टू होता है, ये भी एक ऑपरेटर होता है जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है, इसको बोला जाता है। तो ये कंपेयर करता है दो वैल्यू में, वो वैल्यू इक्वल्स हैं कि इक्वल्स नहीं है और उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये डिनोट करता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग जो सिंबल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और प्रोग्रामिंग कोडिंग में ये रेगुलर बेसिस में हमें यूज़ में आता है, तो इसका यूज़ जस्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आपका कुछ बेसिक सिंबल्स जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा।